अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर हम एक बहुत ही दिलचस्प सा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नाजरीन, यूपी के शहर गोरखपुर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। वहीं यूपी जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं पर हुआ है फकीर बाबा का करिश्मा। नाजरीन, यह एक ऐसा वीडियो है जिसको सुनकर यकीनन आप खुश हो जाएंगे, और यह वीडियो कहां से आ रही है यह भी आपको बताएंगे, और यह फकीर बाबा कौन है और क्या करिश्मा हुआ है, मुकम्मल आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नाजरीन, जल्दी से वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था। नाजरीन, किसी शहर में वह फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट होटल के सामने रहते थे, और होटल के सामने रहकर वो लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर नाजरीन, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठकर रहते, और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता तो वह फकीर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगते कि या अल्लाह, आप इस होटल में इतनी भीड़ कर दें कि मैं इस भीड़ के अंदर में घुस जाऊं, और घुसने के बाद इस होटल से खाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहाँ से निकल जाऊं। बहरहाल नाजरीन, उस फकीर की दुआ, उस मजलूम की दुआ अल्लाह पाक ने सुन लिया। नाजरीन, कोई बता नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कब किसकी दुआ कबूल कर ले। जब भी वह फकीर आता और दुआ करता, उस होटल में इतनी भीड़ और रस बढ़ जाती, और वह फकीर उस भीड़ में अंदर जाकर खाना खाकर बाहर निकल आता और पैसे भी नहीं देता। कुछ दिन उसी तरह गुजर गए, लेकिन एक दिन उस रेस्टोरेंट में एक काम करने वाला फकीर ने उसको देखा कि कोई फकीर है जो भीड़ की इस आड़ में होटल में घुस जाता है और खाना खाकर बिना पैसे दिए बाहर निकल जाता है। जब उसने कुछ दिनों तक उसे ऐसा करते हुए देखा, तब उसने यह बात होटल का जो मालिक था उसको कह दिया कि मैंने एक फकीर को देखा है जो इस होटल के बाहर बैठा रहता है, और जब रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ जाती है तो वह अंदर घुस जाता है, और अंदर आने के बाद वह खाना खाकर बिना पैसे दिए चला जाता है। तो आप अगली बार उसे पकड़कर रेस्टोरेंट का पूरा पैसा वसूल करें। मालिक ने उसकी यह बात सुनकर कहा, ठीक है, अब मैं इसका ध्यान रखूंगा और उससे पूछूंगा कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है। यह सुनकर वेटर चला जाता है। नाजरीन, दूसरे दिन फिर उसी तरह से वह फकीर दुआ करता है कि या अल्लाह, इस होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए और मेरे खाने का इंतजाम हो जाए। फिर अचानक से उस होटल में भीड़ हो जाती है, और उसी भीड़ की आड़ में वह फकीर अंदर घुसकर खाना खाकर चला जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि उस दिन भी होटल का मालिक यह सब कुछ देखकर उसको कुछ नहीं कहता है, और इसी तरह यह मामला चलते चलते एक हफ्ते बीत जाता है, और इस तरह मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता। गुस्से में एक दिन वह वेटर अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि मैंने आपसे बताया था उस फकीर के बारे में, लेकिन आप सब कुछ जानने के बाद भी उस फकीर को क्यों कुछ नहीं कहते हैं। यह सुनकर मालिक ने कहा कि सुनो, मेरा भी इस पर ध्यान रहता है, लेकिन मैंने कई बार उस फकीर को देखा है कि वह होटल के बाहर बैठकर दुआएं करता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और मैं इस भीड़ में खाकर बिना पैसे दिए निकल जाऊं। और जब भी वह फकीर दुआएं करता है तो इस होटल में बहुत ज्यादा भीड़ और रस बढ़ जाती है, और इस शायद उस फकीर की ही दुआ का असर है कि मेरे इस रेस्टोरेंट में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, और इसलिए मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूँ और उस फकीर को खाना खाकर जाने देता हूँ, जिससे कि अगले दिन भी वह फकीर बाबा यहाँ आए और अल्लाह से दुआ करे और मेरे होटल में भीड़ बढ़ जाए। और मैं यह कितने दिनों से देख रहा हूँ कि जब भी वह फकीर मेरे होटल के बाहर आकर दुआ करता है तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से मैं उसको कुछ नहीं कहता हूँ, और वह फकीर रोजाना मेरे होटल रेस्टोरेंट पर आता रहे, और ऐसे ही उसके दुआ के बदौलत मेरी रोजी बढ़ती रहे, क्योंकि फकीर और मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और वह कितना खाता है, सिर्फ एक ही प्लेट ना, लेकिन उसकी वजह से हमारा होटल में लोगों की भीड़ भर जाता है, और मेरा कारोबार अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छा चल रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर मैं चाहता हूँ कि वह फकीर रोजाना यहाँ आए और खाना खाकर चला जाए। नाजरीन, फकीर की दुआ और बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, और अगर आप गरीबों को खिलाते पिलाते हैं तो आपको इसका अज्र ज़रूर मिलेगा। नाजरीन, यह हकीकत वाक़या जो मैंने आपको बताया है, यह वाक़या उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपको बताया है। नाजरीन, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब फकीर लोग मौजूद हैं जिनको सही से 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। नाजरीन, अगर आपके दुकान घर मकान में आए तो आप लोग इसका ख्याल कीजिए, अगर घर में कुछ है
रोटी वगैरह तो वह उनको ज़रूर दीजिए। नाजरीन, इनको खिलाने से आपकी रिस्क घटेगी नहीं बल्कि आपके रिस्क में अल्लाह के फजलो करम से बढ़ोतरी होगी। गरीबों और मजलूमे के साथ बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि मजलूम की दुआ और बद्दुआ दोनों कबूल होती है। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी रोजी में बरकत अता फरमा। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर सब नए हैं और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रोज़ाना वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।